हेलो, वेलकम अगेन विद रिकॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट सेशन में अपन ने देखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। आज का जो अपना टॉपिक है सेकंड, मैंने आपसे बात की थी कि कुछ चैप्टर्स आपके अपकमिंग, जैसे चैप्टर नंबर सेकंड है रिकॉन्स्टिट्यूशन है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर है, फिर रिटायरमेंट है, देन डेथ ऑफ पार्टनर है। इन सब टॉपिक्स में या चैप्टर्स में कुछ टॉपिक है कॉमन जो हमें देखने होंगे, जिनमें पहला टॉपिक अपन ऑलरेडी देख चुके थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन। अब जो सेकंड टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है आपका, ठीक है। अच्छे खासे मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बोनस का काम करता है ये। लेकिन पार्टनरशिप को अगर थोड़ा बहुत टफ बनाता है तो ये बनाता है गुडविल। अगर गुडविल आपने कवर कर लिया तो पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, जो बीच के आपके चैप्टर्स है फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के, वो समझो हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। गुडविल में आपको यहाँ पे तीन चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हमें परेशान करता है। रीजन उसके पीछे क्या है? क्योंकि मीनिंग क्लियर नहीं रहता। हमें यहाँ पे गुडविल में तीन चीजें पढ़नी है। फर्स्ट, गुडविल का मीनिंग, देन वैल्यूएशन, और एक आपको पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एग्जाम्स में आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा जाएगा, बड़े क्वेश्चंस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है गुडविल की वैल्यूएशन के बिना। फिर सर मीनिंग की क्या जरूरत है? जब तक मीनिंग आपके दिमाग में घुस नहीं जाता तब तक ये मान के चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मान लो या वैल्यूएशन मान लो, ये आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज की जो पूरी क्लास है, पूरी की पूरी क्लास अपनी जाएगी मीनिंग के ऊपर, ठीक है, कि एक्चुअल में सर गुडविल का मीनिंग होता क्या है। अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको गुडविल की कई सारी डेफिनेशंस मिलेगी। उन डेफिनेशंस में कई सारी बातें होगी कि सर रेपुटेशंस, बिहेवियर, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी, कई सारी चीजें हैं जो मार्केट में हमारी अच्छी इमेज बना देती है। कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है तो कहीं ना कहीं हमारी सेल्स ज्यादा होती है, तो मन चाहिए अपन रेट भी ले सकते हैं, तो अपन अच्छा प्रॉफिट उसकी वजह से कमा पाते हैं। बट 11th में आपने एक लिमिटेशन पढ़ी थी अकाउंटेंसी की। एक लिमिटेशन हुआ करती थी, आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, कि लैक ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिनको अकाउंटेंसी रिकॉर्ड नहीं करती है, अकाउंटिंग आपकी रिकॉर्ड नहीं करती है। सर कौन सी थी वो लिमिटेशन, कौन सी वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे? लैक ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने जैसे बात की थी, एक एम्प्लॉई है बहुत ज्यादा ईमानदार है, इसका मनी मेजरमेंट नहीं हो सकता, तो आपकी अकाउंटिंग इसको रिकॉर्ड नहीं करेगी। वैसे ही अगर आप कह रहे हो मार्केट में आपकी रेपुटेशन, आपका बिहेवियर, इसकी आप अकाउंटिंग करो, तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि इसका तो मनी मेजरमेंट ही नहीं है। बेसिकली गुडविल जो है ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है और इसका मनी मेजरमेंट हो सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं हो पाता, लेकिन इसका मनी मेजरमेंट हो सकता है। सर अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स की बात करो आप जिनका मनी मेजरमेंट हो सकता है। तो देखो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। जो पास्ट में आपने एफर्ट किए हैं उनकी वजह से फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट होने वाला है उसको हम क्या कहेंगे? गुडविल। अब इसका मनी मेजरमेंट पॉसिबल है? नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक बंदा है मोहन, जिसने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके दिमाग में भूत सवार हुआ कि मुझे बिजनेस करना है। निकला मार्केट में, बिजनेस जो इसको करना है, तो इसका इंटरेस्ट था मोबाइल्स के बिजनेस में, ठीक है। चला गया मोबाइल्स के मार्केट में गया तो इसके समझ में आया कि यार अगर मैं अकेला खुद का बिजनेस करूंगा तो मुझे इस बिजनेस का इतना नॉलेज नहीं है, मे भी मुझे लॉस हो जाए, तो ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ मिलकर बिजनेस कर लेता हूं। तो ये पहुंचा ए और बी के पास, जो मोबाइल्स का बिजनेस कर रहे थे, अच्छा खासा कमा रहे थे। मोहन ने कहा मुझे भी तुम लोगों के साथ पार्टनर बनना है। इन्होंने कहा हमारे साथ पार्टनर बनना है, इतने रुपए जा तेरे घर से लेके आ जा,
अगर हमारे साथ तू पार्टनर बन जाता है तो हम तुझे बराबर का पार्टनर बना लेंगे। इट मीन्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:1:1। मोहन ने बोला चलो ठीक है, प्रॉफिट बराबर बराबर बांट लेते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना कमाते हो? तो इन्होंने कहा यार फिक्स थोड़ी है, कभी कितना कभी कितना। मोहन ने बोला फिर भी एस्टिमेटेड। तो इन्होंने कहा हमारे बिजनेस में अप्रोक्सीमेट 90,000 पर एनम हम कमा लेते हैं। मोहन ने दिमाग लगाया 90,000 के 3 पार्ट होंगे, इट मीन्स मुझे कितना मिलेगा? 30,000। मोहन ने एग्री किया कि ठीक है, एक सफिशिएंट प्रॉफिट मुझे हो रहा है, जो पैसा मेरे पास पड़ा है अगर मैं इनके साथ इनके बिजनेस में इन्वॉल्व करता हूं उस पैसे को। तो मोहन निकला यहां से इनसे बात करके, ठीक है मैं जाता हूं, घर से पैसा लेके आता हूं। फिर मोहन के दिमाग में आया कि ए और बी से तो मैंने पूछ लिया, सेम टाइप का बिजनेस कुछ और लोग भी कर रहे होंगे, सेकंड ओपिनियन लेने का मन किया। तो मोहन नीचे वाले फ्लोर पे पहुंचा, वहां पे सेम टाइप का बिजनेस एक्स और वाई भी कर रहे हैं। मोहन ने उनसे जाके पूछा क्या आप लोग मुझे पार्टनर बना लोगे? एक्स और वाई ने कहा हाँ बना लेंगे, हमें जरूरत भी है एक पार्टनर की। मोहन ने बोला बराबर का पार्टनर बना लोगे? इन्होंने कहा बिल्कुल, तेरे आने के बाद हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 हो जाएगा। मोहन ने पूछा तुम लोग कितना कमाते हो एनुअली? इन्होंने कहा हम लोग कमाते हैं 1,20,000 रुपए। मोहन के दिमाग में सीधा सा क्वेश्चन क्या राइज होगा कि अगर मैं इनके साथ बिजनेस करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 40,000। अब देखते हैं ये पैसा कितना मंगवा रहे हैं। इनसे पूछा कि मुझे कितने रुपए लगा रखे हैं तुम लोगों ने बिजनेस में, कितना इन्वेस्ट कर रखा है? तो इन्होंने एग्जैक्टली लमसम वही अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, वही कैपिटल है इनकी जो ए और बी की है। मोहन के दिमाग में आ गया यहाँ पे लालच। मोहन ने सोचा कि ये भी मुझे पार्टनर बनाने के लिए रेडी है, ये भी रेडी है, ये एनुअली कमाते हैं 90,000, अगर मैं इनके साथ रहा तो मुझे मिलेगा 30,000। 2-3 लोगों से और भी पूछा था, सब अप्रोक्स यही बता रहे थे 30,000। इन्होंने अचानक से 1,20,000 बता दिया। तो मोहन के दिमाग में आ गया कि यहाँ पे मैं 40,000 कमाऊंगा तो मैं इन्हीं के साथ बिजनेस करूंगा। इतने में कॉल आया होगा ए और बी का, तो अब तो बात करनी बेकार है, फोन ही पिक नहीं करेगा मोहन। तो मोहन भूल गया ए और बी की बात। और मोहन ने डिसाइड कर लिया कि मैं पार्टनर बन जाऊंगा एक्स और वाई के साथ। एक्स और वाई ने कहा जा तेरे घर जा, और कैपिटल का पैसा लिया। उसके अलावा अब बात सुन लेना ध्यान से, हमें पता है तू हमारे साथ क्यों रहना चाह रहा है। क्यों? मार्केट में जिस बिजनेस में लोग 90,000 कमा रहे हैं, उसी बिजनेस में हम लोग कितना कमा रहे हैं? 1,20,000। ये देख के तेरे मन में लालच आया, हम इस मार्केट में बैठते हैं, हम मार्केट को तेरे से ज्यादा जानते हैं, तो तू भूल जा बेटा, तुझे 40,000 मिलेगा। तो मोहन का लालच यहाँ पे खत्म। ठीक है, मोहन को इन्होंने कहा हम जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे, ये एक्स, ये वाई और ये तू मोहन। सबसे पहले फर्स्ट ईयर, जिस साल तू आएगा, तेरे आने के बाद जो पहला ईयर होगा, मान लेते हैं 1,20,000 का प्रॉफिट होगा, उसमें से 90,000 जो प्रॉफिट है उसको तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों बराबर बराबर। भाई मार्केट में 90,000 हर कोई कमा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट है, बट हम कितना कमा रहे हैं? 1,20,000। तुझे पता है ये 30,000 रुपए हम एक्स्ट्रा क्यों कमा रहे हैं? ये 30,000 रुपए हमारे पास्ट एफर्ट्स की वजह से है। पास्ट एफर्ट्स बोले तो आज तक हम लोग बिजनेस को खींच के यहां तक लेके आए हैं, हमने मेहनत की है, हमने वो टाइम भी देखा है जिस टाइम पे प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता था। कुछ ईयर्स ऐसे भी निकले थे जब हमने लॉस भी बियर किए थे, तो उस टाइम पे तू था क्या हमारे पास? या हमने मेहनत करके एक इमेज बनाई, गवर्नमेंट के साथ इतने अच्छे रिलेशंस बना लिए कि गवर्नमेंट के हमें टेंडर्स मिलने लग गए, या कई सारे लाइसेंस वगैरह इश्यू करवा लिए इन लोगों ने घूम फिर के। अब उनके बेनिफिट जब आ रहे हैं उस टाइम पे तू राइट लेने आ गया। भाई मेहनत हमारी, जिसकी मेहनत है उसी को ही बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये जो 30,000 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इस पे तेरा कोई राइट नहीं है, ये 30,000 आ रहा है पीछे की वजह से। मोहन ने कहा मुझे समझ में नहीं आई बात। तो मोहन को समझाने के लिए इन्होंने एक काम और किया।
इन्होंने कहा ये देखिए है टाइमलाइन, ठीक है, ये है आज का दिन, इससे पहले का जो भी टाइम था वो था पास्ट, और आने वाला है फ्यूचर। पास्ट में तेरे आने से जस्ट पहले ये साल कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके कुछ साल है जो कंप्लीट हो चुके हैं। अपकमिंग जो ईयर्स हैं वो ये हैं। हमारा मानना है जो भी बिजनेस में मेहनत की जाती है, जो भी बिजनेस में एफर्ट किए जाते हैं, एक्स्ट्रा जो हम मेहनत करते हैं नॉर्मल कोर्स के अलावा, उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा है ना गीता में, तू कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो ठीक है, ये कर्म कर रहे हैं तो बेनिफिट कभी ना कभी तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो अपने को मान के चलना पड़ेगा। तो इनका मानना है कि आज हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिलता है 3 साल बाद। सर ये कैसे पता चला? तो भैया गुडविल जो है ना वो फ्यूचर पे डिपेंड करती है। फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन ही कर सकते हो आप, ठीक है, एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते कि फ्यूचर में एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो इन लोगों का मानना है कि 3 साल बाद हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। इट मीन्स सर इस साल इन्होंने जो मेहनत की थी उसका बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल प्रॉफिट इनका 90,000 हो गया, एक्स्ट्रा जो मेहनत की थी उसकी वजह से जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में आया 1, 2, 3, ठीक है, तीसरे साल इस ईयर का बेनिफिट आया यहां पे। इस साल जो इन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट किए थे उसका बेनिफिट कहां मिलेगा? यहां। इस साल जो मेहनत की थी उसका बेनिफिट कहां पे मिलेगा? यहां पे। इस साल जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए थे उसका बेनिफिट कहां पे मिलेगा? यहां पे। ये जो 3 साल है 1, 2, 3, ये 3 साल ऐसे हैं जिनमें मेहनत किसने की थी? सिर्फ और सिर्फ एक्स एंड वाई ने। इनका जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है यहाँ पे किए हुए एफर्ट्स का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो कहां पे मिलेगा? फ्यूचर में। और यहाँ पे पार्टनर कौन होंगे? एक्स, वाई एंड मोहन। तो इन्होंने कहा यार मेहनत हमारी, बेनिफिट तुझे मिले। इस साल हम 1,20,000 रुपए कमाएंगे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं 90,000 तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो 30,000 है एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है पीछे की वजह से, उस पे सिर्फ हम दोनों का राइट है। सेकेंड ईयर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इस ईयर भी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो पास्ट की वजह से आ रहा है, तू नहीं था उस टाइम पे तो हम लोग ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड ईयर भी ऐसा ही होगा। मोहन ने कहा उससे आगे वाला ईयर, तो इन्होंने कहा इस साल जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा ना वो इस साल की मेहनत का होगा, तो इस साल तो तू रहेगा हमारे साथ, तो तेरा राइट होगा। तो इस साल से तो हम नॉर्मली बराबर बराबर पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। प्रॉब्लम कितने ईयर्स की है? सिर्फ 3 साल होगी। इट मीन्स हम क्या करेंगे, पहले साल 90,000 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स्ट्रा जो 30,000 है उसको सिर्फ और सिर्फ हम दोनों ले लेंगे। इट मीन्स फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ, इसको मिला 45, इसको मिला 45 और इसको मिला 30। सेकेंड ईयर आया, इन्होंने कहा सेकेंड ईयर भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, तेरे एडमिशन के बाद 45, 45 एंड 30,000। जब थर्ड ईयर आएगा तो भी हम ऐसा ही करेंगे। सर फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फोर्थ ईयर तो एक्स्ट्रा इस साल का पे तो राइट होगा ही होगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा कौन से ईयर की वजह से आएगा? इस वाले ईयर की वजह से। तो आज के बाद फ्यूचर में तो जो भी एफर्ट होंगे उसमें बिल्कुल बराबर का कंट्रीब्यूशन देगा मोहन, तो इसका राइट भी होगा। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो सिर्फ इन 3 साल की है, क्योंकि इन 3 साल को इन्होंने क्या नाम दिया? गुडविल। मैंने क्या कहा? फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट। यहां बेनिफिट मिला पास्ट एफर्ट्स की वजह से, लेकिन पास्ट में मिल गया वो बेनिफिट। पास्ट एफर्ट था, पास्ट बेनिफिट, ये भी पास्ट बेनिफिट। अब ये वाला बेनिफिट देखो आप, एफर्ट पास्ट में था और बेनिफिट कब मिल रहा है आपको? फ्यूचर में। ये जो लाइन है ये आज का दिन है। इसके बाद बेनिफिट मिलेगा, इट मीन्स फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ड्यू टू पास्ट एफर्ट।
ये वाला ड्यू टू पास्ट एफर्ट, ये वाला ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। इट मीन्स ये जो 3 साल में एक्स्ट्रा प्रॉफिट आने वाला है ये ड्यू टू पास्ट एफर्ट मिलने वाला है। तो मैंने क्या लिखा है, फ्यूचर प्रॉफिट होना चाहिए ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स होना चाहिए, वो ही गुडविल कहलाएगा। क्या ये गुडविल कहलाएगा? नहीं सर, फ्यूचर प्रॉफिट है ड्यू टू फ्यूचर एफर्ट है, तो ये भी गुडविल नहीं है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि देख गुडविल जो है ना, गुडविल का मतलब क्या है, हमारा हार्डवर्क, हमारे एफर्ट्स, ठीक है जी, हमने किए हैं तो बेनिफिट भी हम ही लेंगे। तो ठीक है, ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। ऐसे करने पे इन्होंने डिसाइड किया कि देख 3 साल में 1,35,000 तो एक्स का होगा, 1,35,000 वाई का होगा, 90,000 मोहन तेरा होगा। मोहन ने एग्री किया कि हाँ भाई बात तुम्हारी सही है, तुम्हारा कमाया हुआ पैसा मैं कैसे ले सकता हूं, ठीक है, तुम लोगों ने कमाया है, तुम लोग रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से तुम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना चाहिए, ठीक है, बात खत्म आपकी। अब क्या हुआ, तीनों लोग पहुंचे अपने सीए के पास। भाई पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस हुए, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा, इसी को तो अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो सीए के पास जाना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ करवाने पड़ेंगे, या वकील के पास गए होंगे, एक्सपर्ट के पास। एक्सपर्ट के पास जाके कहा, जाके खड़े हुए, वहां पे एक्स और वाई, पास में खड़ा मोहन। सीए ने बोला ये किसको लेके आए हो आप? तो एक्स और वाई ने कहा ये हमारा नया पार्टनर है, आज से ये भी हमारे बिजनेस में बराबर का हिस्सेदार होगा, आप नई पार्टनरशिप डीड बना दीजिए। सीए ने कहा अच्छी बात है, अभी बना देते हैं। सीए ने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा तुम तीनों का? तो इन्होंने कहा वैसे तो इक्वल इक्वल 1-1-1 होगा, 3 पार्ट करेंगे हम, बराबर बराबर बांटेंगे, लेकिन आज के बाद जो 3 साल आने वाले हैं ना, उन 3 इयर्स में हमारी सिचुएशन ये होगी 90,000 तो हम तीनों में बटेगा, एक्स्ट्रा जो 30,000 है गुडविल ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स जो बेनिफिट आ रहा है, भाई अभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अभी हम बैठ भी गए तो 30,000 रुपए तो कमाएंगे ही कमाएंगे, क्योंकि पीछे हमारे कुछ ऐसे कर्म किए हुए थे जिनका बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो हमारे हैं, उसमें मोहन का राइट नहीं है, मोहन को नहीं मिलेगा। सीए ने 2 मिनट तो सोचा, 2 मिनट सोचने के बाद जोर से डांट लगाई उन लोगों, उनको कहा मूर्खो, तुम लोग ये बना के तो लेके आ गए कि 90,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन एक्स्ट्रा बेनिफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या गारंटी है तुम लोगों को फर्स्ट ईयर 1,20,000 का ही प्रॉफिट होगा? अगर प्रॉफिट 1,30,000 हो गया तो, या फिर ये प्रॉफिट 1 लाख रह गया तो, या 1,10,000 रह गया तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तुम लोग? या मान लो 80,000 ही रह गया, प्रॉफिट 50,000 ही रह गया, तो कहां से गुडविल का बेनिफिट मिला? कुछ भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। तो इनके दिमाग में भी बात आई, इन्होंने भी सोचा कि यार बात तो सीए साहब सही कह रहे हैं, हम तो सोच के आ गए कि 1,20,000 का को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट क्या गारंटी है इस साल भी 1,20,000 होगा, इस साल भी होगा, इस साल भी होगा, ठीक है। तो सीए ने बोला ऐसे पॉसिबल नहीं है, तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बराबर बराबर ही करना पड़ेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट ईयर तुम लोगों का जो प्रॉफिट है 1,20,000 ही आया, अगर तुम लोग उसको बराबर बराबर बांट लेते हो तो इतना इतना मिलेगा तुम्हें। सेकेंड ईयर भी मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि प्रॉफिट 1,20,000 आया, तो उसको भी तुम लोगों को बराबर बराबर बांटना है। थर्ड ईयर मैं मान लेता हूं कि 1,20,000 ही कमाओगे, तो उसको भी बराबर बराबर तुम लोग बांट लोगे, और तुम्हें ऐसे ही करना है, ठीक है। प्रॉफिट जो भी है तुम्हें बराबर बराबर बांटना है। तीनों कैलकुलेशन करने लगे नीचे की, अगर बराबर बराबर बांटा, मान ले 21 के अकॉर्डिंग ही चले तो मुझे कितना मिलेगा, 3 साल में मिला के 120, 120 और 120, ठीक है। इतना इतना प्रॉफिट हम लोगों को मिलने वाला है। अब देखते ही देखते, अब सीए साहब के सामने तो कौन बोले, लेकिन एक्स की जो मन की हालत थी वो कुछ ऐसी थी, हाथ नीचे
और आंखें भर आई। क्यों? एक्स क्या सोच के बैठा था, अपकमिंग 3 इयर्स में 45, 45 और 45 ऐसे करके मुझे 3 साल में कितना मिलेगा, 1,35,000। और इस बेवकूफ सीए के अकॉर्डिंग अगर मैं चला तो मुझे कितना मिलेगा, 1,20,000 रुपए। कितने का नुकसान हो रहा है, 15,000। वाई भी की भी सेम सिचुएशन, इसको भी 15,000 का नुकसान। ये भी गालियां दे रहा है सीए को, कहीं ना कहीं मोहन भी दे रहा है, लेकिन मोहन का देने का तरीका अलग है कि मस्त बेवकूफ गधा सीए मिला। कहा हमें अगर इनके अकॉर्डिंग चलता तो 30,000 30,000 30,000 90,000 मिलता, और अब अगर सीए के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मेरी सिचुएशन क्या होगी, 90 मिलता 120, 30,000 रुपए एक्स्ट्रा, एंजॉय कर रहा है मस्त। ठीक है, सीए समझ गया किसके दिमाग में क्या बातें चल रही है। अब सीए ने बोला देखो प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग चाहते हो कि पास्ट जो एफर्ट्स है उनके बेनिफिट तुम्हें ही मिले, मोहन नहीं ले उसमें से कुछ, यही तो चाहते हो। ठीक है, मैं भी एक बार के लिए मान लेता हूं कि फ्यूचर में पास्ट की वजह से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला, भाई लोग 90,000 कमाते हैं, तुम लोग कितना कमाते हो, 120, तो आने वाले 1 साल में तुम लोग कमाओगे 30,000 रुपए एक्स्ट्रा, फिर से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा, फिर से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा। इन 3 सालों की तो परेशानी है तुम लोगों को। ये क्या आ रहा है, ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। इट मींस 90,000 ऐसा प्रॉफिट है जिसके लिए काम तुम लोग पहले कर चुके हो, मिलने वाला फ्यूचर में है, जो तुम्ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की। अगर ये 90,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो मोहन कितना ले जाएगा, सर 90,000 का 1/3, इट मीन्स 30,000 मोहन के पास चला जाएगा, जो नहीं जाना चाहिए। तो मोहन से 30,000 ले लेते हैं ना। अगर नहीं समझ में आया यहीं से देखो, एक्स के पास गया सीए और कहा क्यों रो रहा है, तो इसने कहा सर ना देखो मुझे ना 1,35,000 मिलता अगर हमारे अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करते। हमें नहीं पता प्रॉफिट कितना होने वाला है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 1,20,000 लेट सपोज होता, और आप भी वही मान के चल रहे हो, बट आपके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन से 120 आता, यहाँ 1,35,000 आया। तो सीए ने कहा कितने का नुकसान हो रहा है, बोले 15,000। तो सीए ने कहा तू रो मत, 15,000 मैं देता हूं तुझे, तेरी अकाउंटिंग मैं ही बनाता हूं, तो ये दे टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब इतनी बात तो आप जानते हो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब क्या है, इंक्रीज कर देना। तो एक्स का रोना बंद, आंसू पहुंच दिए इसके, ठीक है, और इसको कहा नॉर्मल खड़ा हो जा और मुस्कुरा। भाई तुझे 1,35,000 मिलना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग 120, तू मानता है मेरी गलती है तो मैं 15,000 दूंगा तुझे। एक सोचा ठीक है वेबटिप से दे रहा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे 15,000 का नुकसान होना था जो नहीं होगा। अब फ्यूचर में चाहे 1,20,000 मिले, मुझे 15 तो अभी मिल ही गया है, तो टोटल तो मुझे वो ही मिलना है। एक्स को दे के वाई और जोर जोर से, ठीक है। तो सीए ने कहा वाई तू भी रोना बंद कर, ठीक है, तुझे कितने का नुकसान हो रहा है। इसने बोला 135 मिलता साहब, आपके अकॉर्डिंग अगर चले तो 1,20,000 मिलेगा। कितने का नुकसान हो रहा है, 15,000 का, ले तू भी पकड़। इसको भी क्या प्रॉब्लम है। इन दोनों ने पूछा सर पैसा आएगा कहां से आपके पास, 15,000 आप कह तो रहे हो दे देंगे आपको, आपके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया, लेकिन किस वजह से बढ़ाया। तो सीए ने बोला ये देगा ये मोहन। मोहन को अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता तो कितना मिलता, 90,000, और इस तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कितना मिलेगा, 1,20,000। तो सीए बोलेगा सुन बे मोहन, फ्यूचर में तुझे अपकमिंग 3 इयर्स में 1,20,000 मिलेगा, जबकि आज के अकॉर्डिंग तेरा बनता कितना है, 90,000। 30,000 रुपए तुझे फ्यूचर में एक्स्ट्रा मिलेगा। मोहन ने बोला क्या गारंटी है, तो सीए ने बोला ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, बिजनेस अगर करना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। फ्यूचर किसने देखा है भाई, आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटलमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो मान के चल रहे हैं हम फ्यूचर में तुझे 30,000 एक्स्ट्रा मिलेगा ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, तेरी मेहनत नहीं थी तो लालच मत कर, 30,000 रुपए तुझे एक्स्ट्रा मिलने वाला है, आज ही वो 30,000 रुपए तेरे घर से लेके आ जा।
हम डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे तुझे, सर ये क्या बात हुई, पार्टनर आया नहीं उससे पहले ही डेबिट, बिल्कुल। अगर ये कैपिटल लेके आता है 5 लाख रुपए तो इसकी कैपिटल रह जाएगी 4,70,000। 30,000 रुपए चले जाएंगे सीधे एक्स के जेब में और वाई के जेब में। सर क्यों चले जाएंगे? एक्चुअल में ये बेच रहे हैं अपने पास्ट एफर्ट्स। पास्ट में इन्होंने जो मेहनत की थी उस मेहनत को ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, किसको सेल कर रहे हैं? मोहन को। समझना इसको कैसे कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या थी सर? इस साल का जो बेनिफिट है ना वो आना था यहाँ, इस साल का आता यहाँ, इस साल का आता यहाँ। हमें मतलब ही नहीं है, पास्ट में इन लोगों ने मेहनत की थी और पास्ट में डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुका है। आज के बाद की बात करो, यहाँ जो मेहनत की थी ना बेटा उसका बेनिफिट मिलेगा यहाँ, यहाँ जो मेहनत की उसका बेनिफिट यहाँ, इस वाली मेहनत का बेनिफिट यहाँ। तो इन 3 साल की प्रॉब्लम है, इस साल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साल बराबर में मेहनत करेगा तो फ्यूचर में बेनिफिट ये मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है? 1 2 3 3 साल होगी। अब सर इन 3 सालों में ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स कितना मिलेगा? कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपने को डिसाइड करना ही पड़ेगा। तो इन लोगों ने डिसाइड किया एस्टिमेटेड कि हम एक्स्ट्रा जो बेनिफिट कमाएंगे ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स 30,000 30,000 30,000। अब देखो यहाँ पे वैल्यूएशन हो रही है, मनी मेजरमेंट हो रहा है। मनी मेजरमेंट होगा तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी होगा। ठीक है, तो इस साल एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा 30,000, इस साल 30,000, इस साल 30,000। इट मीन्स टोटल गुडविल हम अगर नाम दे, गुडविल का मतलब क्या हो गया? ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स कितना मिलने वाला है फ्यूचर में? 90,000। ये तो होता है गुडविल। आज के बाद फ्यूचर में जो भी कुछ आप एक्स्ट्रा कमाने वाले हो वो ही आपका गुडविल है ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। ठीक है, तो पास्ट एफर्ट्स तो सर 30,000 30,000 30,000 90,000। सर यहाँ पे भी तो कमाएंगे 30,000। तो अरे मूर्खों, पास्ट एफर्ट थोड़ी है, फ्यूचर एफर्ट है, फ्यूचर का बेनिफिट है। तो इस साल जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो गुडविल नहीं है। गुडविल का मतलब तो क्या है? पास्ट एफर्ट होना चाहिए और फ्यूचर प्रॉफिट होना चाहिए। इट मीन 30 30 30 90,000 हमारी गुडविल है। मोहन को कहा जाएगा इसमें 1/3 बनता है तेरा 30,000 रुपए। हम मान के चल रहे हैं कि 30,000 रुपए तू कमाएगा, 30,000 रुपए तुझे देना पड़ेगा। अगर बिजनेस का कुछ पार्ट तुझे खरीदना है, एक पार्टनर तुझे बनना है। गुडविल की वैल्यूएशन कब होती है? इन द सिचुएशन ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस बेचा जाता है तभी गुडविल की वैल्यूएशन होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर आर हो रहा है तो पहले प्रॉफिट पे राइट, पहले बिजनेस पे राइट किसका था? एक्स और वाई का। अब मोहन का भी हो जाएगा। इट मीन्स कुछ सर्टेन पार्ट है बिजनेस का जो वो कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं मोहन को, तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन होगी और वो पैसा भी मांगेंगे उससे। ठीक है, तो यहाँ पे 30,000 देने पड़ेंगे किसको? मोहन को। ये 30,000 किस में बढ़ जाएंगे? एक्स और वाई में। अब एक्स और वाई बोलेंगे कि फ्यूचर में अब चाहे जो प्रॉफिट हो, तूने 30,000 दे दिया हमें, वाई को और एक्स को 15,000 चले गए, हमें हमारा पैसा मिल गया। अब फ्यूचर में चाहे यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट 45 आए, यहाँ 45 आए, यहाँ 45, तीनों में बराबर बराबर बटेगा। तेरा फायदा कम हो गया तो तेरा नुकसान। ठीक है, इट मीन्स अब फ्यूचर में चाहे जो हो तीनों इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सीए ने कहा कि एक काम करो, ये एंट्री ले जाके अपनी बुक्स में डाल दो। मोहन के कैपिटल अकाउंट से कुछ पैसा निकाला जाएगा और एक्स और वाई को दे दिया जाएगा। तो अलग से दे दे चाहे मोहन, चाहे वो बिजनेस में पहले लेके आए एज ए कैपिटल, उसके बाद आप निकाल के दोनों को दो, आपकी चॉइस है। उसने कहा ये एंट्री डाल दो, मोहन 15,000 तुम लोगों को दे देगा। फिर ये जो माथा बची है ना ये खत्म करो। ऐसा कुछ ही नहीं होगा। जो भी कुछ प्रॉफिट होगा आज के बाद वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं रही। प्रॉफिट 1,20,000 हो, 90,000 हो, जितना भी हो, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका गुडविल का मीनिंग। फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स इज नोन एज
गुडविल। मीनिंग के बाद नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे वैल्यूएशन की। सर आपने तो बताया अभी अभी कि 90,000 इस एग्जाम्पल में गुडविल आई हमारी। फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट कितना आया? 90,000। मैंने तो ऐसे ही मान लिया। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ मेथड्स की बात करेंगे, वो भी बेसिकली ऐसे ही हैं, तुक्के हैं। एक एक्सपर्ट आया, उसने अपना मेथड दे दिया कि भाई फ्यूचर में झगड़ा होना है या एडमिशन ही नहीं दे पाएंगे ये मोहन को, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगी कि यार हमारा बिजनेस सेट किया हुआ है, मोहन तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एसेट्स और लायबिलिटी जो फाइनेंशियल पोजीशन दिख रही है उसका पैसा दे देगा। मार्केट में जो हमारे रिलेशंस है, बिहेवियर है, जिनकी वजह से अपने आप बिजनेस चल रहा है, लोग जानते हैं, ठीक है, इम्प्रेस हैं हमारे प्रोडक्ट से, ठीक है, तो बेनिफिट कौन ले जाएगा? मोहन। तो ये मोहन को एडमिशन दे ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट पे आके इन्हें सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसी सेटलमेंट को अपन क्या बोलते हैं? गुडविल। तो चाहे एडमिशन हो, पार्टनर हो, तो भी ये टॉपिक आपका राइज होगा। अगर रिटायरमेंट हो रहा है, कोई भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है बिजनेस, ए बी सी थे, सी छोड़ के जा रहा है, सी को बोला गया कि ठीक है तूने जितना पैसा लगा रखा है ले जा निकाल के, तो सी ने कहा यार मैंने मेहनत भी तो की थी, आज इस बिजनेस को खड़ा किया है अपन ने, आज नाम से चल रहा है ये बिजनेस, मेरी कुछ मजबूरी है छोड़ के जाने की, तो ये जो मेहनत की है मैंने बराबर में की है, अब आज के बाद मैं तो रहूंगा नहीं बेनिफिट लेने के लिए, तो कुछ पैसा मुझे एक्स्ट्रा भी उस बात का दो। तो यहाँ पे भी गुडविल का केस आपका आता है। डेथ की सिचुएशन में भी यही होता है, पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट टाइप की है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, पहले तीनों थे 3:1 में, अब हो गया 1:1:1, तो सी को कहा जाएगा तुझे 1/6 मिलता था टोटल प्रॉफिट में, आज से कितना मिलेगा? 1/3। बढ़ गया तेरा शेयर, आज से बढ़ा है ना, बट पीछे जो कमाया है उसमें कितना था तेरा? 1/6। तो पीछे का कुछ प्रॉफिट ऐसा है जो मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा बेटा, तो उसमें तो तुझे कितना राइट मिलना चाहिए? 1/6 ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का रीजन चाहे जो भी हो, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज, या फिर एडमिशन की वजह से हो, रिटायरमेंट की वजह से हो, चाहे डेथ की वजह से हो, गुडविल का टॉपिक आपके सामने आएगा। मीनिंग मैंने यहाँ पे बता दिया, मीनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली आता नहीं है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपन और कर लेते हैं। गुडविल जो है ये आपकी एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, और गुडविल को बुक्स में आप नहीं दिखा सकते, एंट्री तो कर सकते हो, एंट्री में मैंने कहीं नहीं लिखा है गुडविल, बुक्स का मतलब है बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते गुडविल को। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करता है। सर क्यों मना करता है? अभी मैंने आपको बताया, अभी ये डेफिनेशन देखो एक बार फिर प्रूव हो जाएगी। फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को कंसीडर करते हो क्या आप? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, प्रूडेंस भी बोलते हैं उसको, कन्वेंशन आपकी जो क्या बोलती है, एंटीसिपेटेड लॉसेज को कंसीडर करना है, प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करना है। तो मैंने क्या कहा, गुडविल क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, ठीक है। इसी प्रिंसिपल ने सपोर्ट किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, और वहां पे लिख दी गई ये बात कि गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में आप नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट है ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, और कुछ खर्च भी तो नहीं किया है ना आपने। हाँ, एक सिचुएशन वहां पे ये भी है कि अगर आपने गुडविल खरीदी है, इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुडविल, तो आप दिखा सकते हो, ठीक है। गुडविल खरीदी है, सर गुडविल कैसे खरीदेंगे हम? आपने एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, क्रिकेट एकेडमी चलाते हो आप, आपकी एकेडमी में राहुल द्रविड़ आ गया और उसने कहा मैं भी पार्टनर बन जाता हूँ, ठीक है, बराबर का पैसा लगा लेता हूँ आपकी एकेडमी में, मैं भी पार्टनर बन जाता हूँ। अब आप भी जानते हो सर, राहुल द्रविड़ आ गया अगर एकेडमी में, तो एकेडमी अब तक जो कमा रही थी उसको मल्टीप्लाई कर दो, हो सकता है 5 से 6 से 10 से। ऐसा अचानक से क्यों हुआ? वो पैसा लेके आया उसकी वजह से? नहीं सर, उसके नाम की वजह से। तो आपको लगता है राहुल द्रविड़ आपके साथ बिजनेस करेगा? अगर करेगा तो वो अलग से कुछ अमाउंट आपसे मांगेगा, और वो अमाउंट क्या होगी? गुडविल।
उसका नाम है, उसके नाम की वजह से आप लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमाने वाले हो। अब यहाँ पे अगर आप राहुल द्रविड़ को एक पेमेंट करते हो आप, तो आपकी बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई आपकी, और फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है आपकी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ही तो होती है जो कैपेसिटी बढ़ाती है आपके बिजनेस की। तो कहीं ना कहीं गुडविल खरीद ली है आपने, तो फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी जैसा काम करेगी। तो अब यहाँ पे आप गुडविल को दिखा सकते हो। आगे बात समझ में, गुडविल को हम नॉर्मली बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर परचेज ऑफ गुडविल का केस है तो हम गुडविल को दिखा सकते हैं। और अगर बैलेंस शीट में आपने गुडविल को दिखाया, ठीक है, तो कब दिखा सकते हो, परचेज के केस में अगर दिखाया तो वो कौन सी हेडिंग में दिखाओगे, नॉन करंट एसेट्स में जाओगे, फिक्स्ड एसेट्स में जाओगे, और वहां पे टेंजिबल, इंटेंजिबल नाम करके दो एसेट्स होती है। कुछ ऐसी एसेट्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती है जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, इंटेंजिबल, ठीक है, जिसमें गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। तो पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब के लिए तो पेमेंट करते हो आप, तो दिखा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोले दोनों पार्टनर, ठीक है, मोहन नहीं आया कि फ्यूचर में हम 90,000 रुपए कमाने वाले हैं, हम मेहनत कर चुके हैं, अरे क्या गारंटी है 90,000 कमाओगे ही तुम लोग, तो नहीं दिखा सकते, ठीक है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या होगा, वहां पे अपन डिटेल में बात करेंगे। बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, कैसे नहीं दिखाते हैं, क्या इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। देन उससे पहले अपने को देखना है वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर एक बार मीनिंग आपके दिमाग में सेट हो गया तो। वापस रिपीट कर देता हूं, फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स इज नोन एज गुडविल, ठीक है। थैंक यू।